नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एडवांस क्लासेस पे। दोस्तों यूपी SSSC पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो पोस्टपोन हो गया है, 24 अगस्त को हो गया। तो दोस्तों हम सोच रहे हैं कि क्यों ना एक चैप्टर और पढ़ा दिया जाए, एक नहीं पूरा चैप्टर हम लेकर हाजिर होंगे। तो दोस्त आज हम वर्ग वाला चैप्टर, वर्ग और वर्गमूल भी हमारे सिलेबस में है, तो आज वर्ग वाला चैप्टर आइए हम आज बताते हैं सबसे बड़ी बड़ी संख्याओं को, 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को हम चुटकियों में यानी 2 या 5 सेकंड में कैसे ज्ञात करेंगे। तो ठीक है, पहले हम दोस्तों जान लेते हैं कि जो हमारा 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर देखते हैं। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर जो होगा 4 होगा, 3 का जो स्क्वायर होगा 9 होगा, 4 का जो स्क्वायर होगा 16 होगा, 5 का जो स्क्वायर होगा 25 होगा, 6 का स्क्वायर जो होगा 36 होगा। अगर हम बात करें 7 के स्क्वायर की, 7 का स्क्वायर जो होगा 49 होगा। अगर 8 के स्क्वायर की बात करें तो 64 होगा। 9 के स्क्वायर की बात करें तो 81 होगा। अगर 10 के स्क्वायर की बात करें तो कितना होगा दोस्तों, 100 होगा। इतना तो आप सब जानते होंगे, ये सब बेसिक बात है। तो एक चीज़ आपने यहाँ पे देखा, 1 4 9 6 5, 1 4 6 9 5 आप देख रहे होंगे, 1 4 6 9 5 हमें पता हो गया दोस्तों। ये देखने के बाद हमें ये पता चला, अगर किसी भी, तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक, देखिए वो एक ऊपर से दिख नहीं रहा था तो इसे नीचे लिख दिए, आप माइंड मत करिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये देखने के बाद हमें यही पता चला, जब हम किसी भी नंबर का यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें यूनिट डिजिट में या तो 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 9 मिल रहा है या 5, यही मिल रहा है ना दोस्तों। और हमें यहाँ से गायब क्या है, 2 3 7 8, यहाँ पे 2 3 7 8 गायब है। अर्थात अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो यानी यूनिट डिजिट 2 3 7 8 कभी भी नहीं होगा। अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर दे दिया, ऐसे ऑप्शन में दे दिया, जैसे दे दिया 23 64 25, अगर और दे दिया कोई नंबर, मान लीजिए 100, अगर आपसे पूछ लेता इसमें पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है, तो हम जानते हैं कि जो 23 78, यानी ऐसा याद रखें कि 23 78 यानी 23 में देखिए ये यूनिट डिजिट 3 है, तो यानी ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। जो हमारा ऑप्शन सही होगा ये होगा। तो हमने दोस्तों यही जाना अभी तक कि हमारे जो 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर करेंगे तो जो यूनिट डिजिट आएगी उस संख्या का या तो 1 आएगी, या तो 4 आएगी, या तो 6 आएगी, 9 और 5, और 2 3 7 8 कदापि नहीं आएगी। अगर 2 3 आ गया तो समझ लेंगे वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आइए दोस्तों, ये तो बेसिक थी। आइए हम शानदार तरीके से 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे, बहुत शानदार तरीके से, मुश्किल से 5 मिनट में 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग आप निकाल सकते हैं चुटकियों में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले दोस्त मैं यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा स्क्वायर के। अगर 3 कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे तो आप बड़ी से बड़ी संख्याओं को आप स्क्वायर आप चुटकियों में निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं कि 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग। तो सबसे पहले 1 से 100 तक की बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई भी नंबर हमने एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी नंबर अगर हमने ले लिया, तो मान लीजिए कोई नंबर है 23। अगर हमें 23 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इकाई का स्क्वायर कर देंगे। इस इकाई के अंक पे क्या है दोस्त, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 9 हो जाएगा। इसके बाद इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 ऐसे लिखते हैं दोस्त, तो 2 यहाँ लिख लेंगे, 1 कैरी आ जाएगा। कैरी हमें याद रखना। फिर ए वाला जो 10th प्लेस यानी दहाई का अंक है, इसका स्क्वायर कर दें तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एक जो कैरी था 5, तो जो हमारा सही जवाब आ जाएगा कितना हो जाएगा, 562। ऐसे आप किसी भी नंबर 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आप सब समझ में आए होंगे। चलिए एक और बड़ा वाला एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इस बात को। अगर मान लीजिए हमारा दूसरा नंबर है 58,
यही है दोस्तों, हमने स्क्वायर के लिए बताया क्या है आप सबको कि सबसे पहले हम सब करेंगे क्या, सबसे पहले इकाई के अंक का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। 64 के अगर हम 4 यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 6 हमारा कैरी आ गया। यही हुआ ना दोस्तों। इसके बाद हम करेंगे क्या, 5 का मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे। 5 8 जा 40 यानी 5 8 40, 40 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा। और 80 में अगर 6 जो कैरी आया था इसे जोड़ देंगे तो 86 हो जाएगा। 86 में यहाँ पे 6 लिख देंगे और फिर से हमारा कैरी कितना आ गया दोस्तों, 8 आ गया। इतना तो समझ में आया होगा ना दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो बैक करके फिर से देखिएगा। इसके बाद क्या करेंगे, 10 प्लस का भी स्क्वायर कर देंगे। अगर हमने 5 का स्क्वायर करा तो 5 का स्क्वायर हमें पता है कि 25 होता है और 8 हमारा कैरी कितना था 8, तो 25 और 8 33 हो जाएंगे दोस्तों। तो आंसर कितना आ जाए 33 64, जो कि हमारा ये सही जवाब होगा। अगर बात करें एक दूसरे एग्जाम्पल से, एक और बड़ा सवाल ले लें। अगर मान लेते हैं, अगर ऐसे देखो तो आप कहेंगे क्या 98 सभी नंबर पे फॉलो होते हैं? हाँ जी हाँ, 1 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं पर ये रूल फॉलो होते हैं। अगर मान लीजिए सबसे बड़ी एक 98 ही ले लेते हैं। अगर आप सबको डाउट है तो एक बड़ी संख्या 98 ही ले लें। तो 98 में हम देख रहे हैं इकाई के अंक पे 8 है। अगर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 है 64 होता है, यानी हमें 4 ले लिए। हमारा कैरी कितना बच गया 6। इसके बाद 9 8 जा 72 और 72 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 144 आ गया। 144 है दोस्तों, 144 और कैरी कितना बचा जाए 6, इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 150। 150 में अगर हम 0 यहाँ पे लिख देंगे तो हमारा कैरी कितना आ जाएगा 15। अगर 15 यहाँ पे कैरी आएगा तो इसके बाद हम 10 प्लस का स्क्वायर करेंगे। अगर हम 10 प्लस का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 9 9 81। अगर 81 में 15 को ऐड कर देंगे दोस्तों कितना आ जाए 5 1 6 8 1 9 96 आ गया ना दोस्त। तो 96 आ गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 98 का स्क्वायर जो होगा 9604 आएगा। तो आई होप आप सभी समझ पाएंगे। जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है दोस्त है, अगर इसे चाहें तो एक दूसरे मेथड से, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। अगर हम इसे दूसरे मेथड से लगाना चाहें दोस्तों तो दूसरे मेथड से अगर हम सेकेंड मेथड की बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। क्या दोस्तों, सेकेंड मेथड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 1 से लेकर 1000 तक की अगर किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकालना चाहें तो परफेक्ट बैठता है, इसलिए हम इसे परफेक्ट मानते हैं। तो मान लीजिए यही 98 वाला, तो 98 का अगर हम स्क्वायर करना चाहें तो सब इसमें करना क्या रहता है, इसे नियरेस्ट जीरो वाले फॉर्म में बनाओ कि इसके ऐसी संख्या में इसमें ऐड करें या माइनस करें कि ये नियरेस्ट जीरो वाला फॉर्म बना ले। तो अगर मान लीजिए इसमें हम 2 को ऐड कर दें और 2 घटा दें तो ये तो देखिए हो जाएगा 100 हो जाएगा कि नहीं दोस्तों, हो जाएगा। इसके बाद करना क्या है, जितना जो संख्या हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो उसी का स्क्वायर कर दें। तो 2 का जो स्क्वायर है 4 होगा, लेकिन इसे हमें 2 डिजिट में लिखना है। कितने में, 2 डिजिट में। अगर 2 डिजिट में लिखेंगे 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। इसके बाद हमें करना क्या है, ये एक बार इसमें जोड़ लें तो 98 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100। इसके बाद 98 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 96। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 200 तो यहाँ से 100 से भाग कर देंगे दोस्तों, ये 0 इसके साथ। इसका मतलब ये है यहाँ पे 2 संख्याएं छोड़ देंगे। अगर कोई और भी संख्या होती तो यहाँ पे कैरी हो जाती और कैरी आके इनके और इसके मल्टीप्लाई में ऐड हो जाता। तो यहाँ पे देखिए कैरी बच नहीं रहा तो कोई बात ही नहीं। तो जो हमारा आंसर 96 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 96 आ जाएगा और 04 यहाँ पे है। तो हमारा सही जवाब 96। और देखिए उस मेथड से भी लगाया था तो हमारा 96 04 आया था। चलिए आइए अप्लाई करते हैं कि और क्या 1 से जो मतलब 100 से ऊपर भी संख्या है तो क्या ये नियम वहाँ पे भी लगेगा। हाँ ज़रूर लगेगा दोस्तों, क्योंकि हमने करके देखा और आप सबको भी बता रहे हैं सबसे सटीक वाला है। मान लीजिए कोई नंबर है 112 है। अगर 112 के स्क्वायर की बात करें दोस्त कि 112 का स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, तो हम देख रहे हैं दोस्त यहाँ पे प्लस, यानी अगर हम -12 निकाल दें और यहाँ पे -12 जोड़ दें तो कोई दिक्कत होगी दोस्तों, नहीं। तो हम बोले थे कि जो सबसे पहले जो जोड़े या घटा रहे हैं उसी का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे 12 का जो हम स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, हमें पता ही है दोस्त। इसके बाद एक बार 112 में से 12 को घटा दिए तो बचा कितना 100।
इसके बाद दूसरी संख्या 112 में 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 124। यहाँ पे 2 अंक 0 है तो 100 से इसमें क्या करते हैं भाग देंगे, ये 0 करते हैं, यानी 2 संख्या यहाँ पे छोड़ देंगे, ये वाला जो कैरी है इनके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अगर 124 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 124 ही आ जाएगा, एक कैरी है तो यहाँ पे आके 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 125। और 125 और यहाँ पे 44 सही है तो 144, जो इसका सही जवाब होगा 125 44 हो जाएगा, यानी 12,544। आई होप आपको समझ में आई होगी और आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बाद आइए हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है 298 अगर मान लेते हैं 298, क्या इसके लिए भी अप्लाई होता है? हाँ जी हाँ, 1 से लेकर 1000 तक की कोई भी संख्या अगर आप अप्लाई करना चाहें तो वो उसके लिए होता है। 198 हमें पता है कि +2 कर देते हैं, -2 कर देते हैं, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। यही करेंगे ना दोस्तों, 2 ऐड करेंगे तो ये 300 हो जाएगा। अब बार बार करने की जरूरत नहीं, अगर 2 0 है तो यहाँ पे 2 डिजिट है तो यानी 3 लिख देते हैं। इसके बाद 298 में से 2 माइनस कर देते हैं तो 296 हो जाएगा, ये होगा। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 कैरी, यानी तीसरा कोई संख्या तो कैरी जुड़ेगा नहीं, तो यानी 2 ही संख्या रहेंगी तो कोई करना है, कैरी जुड़ेगा नहीं तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 छक 18 के 8 हासिल 1, 9 त्रिक 27, 1 28, 28 के 8 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, इतना हो गया। और यहाँ पे 04 है तो ये 04 ऐसे लिख देंगे। तो यानी जो हमारा 298 का स्क्वायर है कितना आया 88804। अगर इससे भी बड़ी संख्या की बात करें, अगर और भी बड़ी संख्या ले, अगर आपको लग रहा है कि 100 200 में ही बता रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों, सभी संख्याओं पे रूल फॉलो होगी। मान लेते हैं कोई संख्या बड़ी से बड़ी, अगर मान ले 915, यही है ना दोस्तों, यही है 915। अगर 915 का स्क्वायर की बात करें हमें कितना होगा, तो सबसे पहले इसमें 15 घटा देंगे दोस्त और 15 जोड़ देंगे। यही तो बताया है ना कि जो कोई संख्या जोड़ देते हैं उसे नियरेस्ट 0 में बताने के लिए, तो जो जोड़ दें वही संख्या घटा भी दें। तो जो जोड़ते या घटाते हैं फिर उसी का हम स्क्वायर करते हैं, यानी 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 225, यही आएगा ना दोस्तों। इसके बाद इसमें से 15 निकाल देंगे तो बचेगा 900, तो यानी 2 0 वहाँ पे 2 0 के लिए ये बचा देते हैं, यानी इसे रहने देते हैं, यानी 9 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अगर इसमें 915 में 15 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 930, यही तो हो जाएगा ना दोस्तों। अब क्या करेंगे, इस 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 के 7 हो जाएगा, 2 कैरी आ गया, 9 9 81 2 83, यही होगा ना। वो बताए थे 2 अंक जो 0 था इसकी वजह से 2 शेष रह जाएगा, इसे इसमें यूनिट डिजिट पे तो टेंस प्लेस पे शेष रह जाएगा, लेकिन ये जो इसमें आके कैरी जुड़ जाएगा तो 2 अगर इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो गया 8372 और यहाँ पे 225 ही है। तो ये चीज़ आप समझ पाएंगे। तो जो हमारा इसका स्क्वायर आया कितना है 83 72 25, यानी जो 915 का स्क्वायर है 83 72 25 है। आई होप आपको समझ में। ऐसे आप किसी भी नंबर का आप स्क्वायर 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक स्पेशल रूल होता है जो कि सभी लोग जानते होंगे, तो चलिए देखते हैं कि एक 5 वाला, अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 5 है तो उसके लिए क्या स्पेशल केस है दोस्त, डायरेक्टली आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है 25, अगर हमें इसका स्क्वायर निकालना होगा तो हम करेंगे क्या दोस्त, सबसे पहले यूनिट डिजिट इसका स्क्वायर कर लेंगे 5 का तो ये 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 है, इसमें 1 ऐड कर देंगे, अगर इसमें 1 ऐड कर देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी 3, फिर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 यानी 625, यानी 25 का स्क्वायर मिल गया हमें 625। ये हमारा रूल हुआ। अगर दूसरी संख्या ले लें, मान लेते हैं जो जिसका यूनिट डिजिट 5 है, तो मान लेते हैं 55 ले लेते हैं। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 का 5 में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी 55 का जो स्क्वायर होगा हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 30 25 हो। और बड़ी संख्या अगर एक बात कर दे 95 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 25 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 9 90, यानी जो आएगा 95 का स्क्वायर कितना आएगा दोस्तों 90 25। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद हमारा 2 टॉपिक इसका
वर्ग का और वर्गमूल का आएगा। एक आएगा वर्गमूल का, एक आएगा परफेक्ट नंबर और नॉन परफेक्ट नंबर। तो दोस्तों इसके बाद भी जो वीडियो आएंगे बहुत धमाकेदार होगी। इसके बाद आपके मन में वर्गमूल से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह जाएंगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय।